नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी यूपी में आला अधिकारी हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। साहब फोन करने पर फोन नहीं उठाते हैं और आलम यह है कि आम आदमी तो छोड़िए, सीएम दफ्तर से आने वाली कॉल पर भी अधिकारी जवाब तक नहीं देते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ये अधिकारी सुधरते क्यों नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद भी सरकारी फोन नहीं उठाने वाले अब कई आईएएस अफसर और कमिश्नर को नोटिस जारी हुए हैं। इन लोगों को अगले 3 दिन में नोटिस का जवाब देना है। जिन लोगों से जवाब मांगे गए हैं उनमें कई जगहों के मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, एसपी और एसएसपी इसमें शामिल हैं। सीएम के आदेश की उड़ रही धज्जियां, साहब नहीं उठाते सीयूजी फोन, 20 टीएम को सीएम का नोटिस, 3 दिन में जवाब तो साहब। यूपी में सरकार किसी की भी हो, साहब हैं कि सुधरते ही नहीं। फरियादी फोन मिलाते मिलाते थक जाते हैं, लेकिन मजाल है कि साहब की उंगलियां फोन पर चली जाए भी कैसे, फोन उठाने में मेहनत जो लगती है साहब। देश के सबसे बड़े सूबे में दर्जन भर डीएम ऐसे हैं जो फोन उठाने की जहमत नहीं उठाते, भले ही इंसान मदद मांगते मांगते दुनिया से रुखसत हो जाए। इन हुक्मरानों के सामने किसी का हुक्म नहीं चलता। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। क्या सीएम, क्या सचिव, सबका आदेश इनके आगे शून्य है। जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री दिन रात शासन और प्रशासन को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिलों और मंडलों में तैनात डीएम और मंडलायुक्त हैं जो सीएम के आदेश को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आलम यह है कि इन अधिकारियों को सीएम का आदेश भी रत्ती भर परवाह नहीं है। सर, ऐसा होता है कि जिले के अधिकारी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, खास करके आम जनता जब उनको किसी काम से फोन करती है या किसी शिकायत करने के लिए फोन करती है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक सर्कुलर जारी किया कि अब सभी अधिकारी कोई भी फोन आएगा उसे वो उठाएंगे। इसी जांच में मंडलायुक्त संजय गोयल प्रयागराज और कप्तान सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी फेल हो गए, जिनको मुख्यमंत्री कार्यालय से अब कारण बताओ नोटिस जारी कर दी गई है। उन्हें बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिस कारण वो जो है आम जनता या किसी आम जनमानस का फोन नहीं उठाते हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम से और कुछ हो ना हो, लेकिन आम जनमानस में यह जरूर संदेश जाएगा कि अब अधिकारी कोई भी हो, चाहे वो मंडलायुक्त हो, कप्तान हो या जिला अधिकारी हो, जो भी हो, उनको आम जनता का फोन उठाना पड़ेगा और उनकी शिकायतें सुननी पड़ेगी। सीएम के आदेश को हवा में उड़ा रहे हैं साहब। आम आदमी का फोन छोड़िए, सीएम दफ्तर तक का फोन उठाने की जहमत नहीं उठाते। यूपी में ऐसे अधिकारी की फहरिस्त काफी लंबी है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बदायूं, अलीगढ़, कन्नौज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, हापुड़, अमरोहा, पीलीभीत, बलरामपुर, गोंडा, जालौन, कुशीनगर, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और बरेली के डीएम साहब सीएम ऑफिस तक का फोन नहीं उठाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी जिला अधिकारियों को फ़ोन किया गया है, जिसके बाद जो अधिकारी हैं उनका मुख्यमंत्री कार्यालय का फ़ोन नहीं उठाने को लेके आज सीधे 25 जिला अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है, जिसमें कानपुर नगर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी भी शामिल है। इन्होंने भी मुख्यमंत्री कार्यालय का फ़ोन नहीं उठाया था। इसके अलावा जो जिले के कप्तान हैं डीआईजी प्रतविंदर सिंह, उनको भी जवाब तलब किया गया। कहीं ना कहीं उन्होंने भी
जो मुख्यमंत्री कार्यालय का फ़ोन नहीं उठाया गया था, जिसके बाद से मुख्यमंत्री कार्यालय से इन लोगों से जवाब तलब किया गया है। लेकिन अब इन अधिकारियों की खैर नहीं उठाया फोन तो देना होगा जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देश के बावजूद कई जिलों में तैनात जिलाधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की नकेल कसने की कवायद शासन ने शुरू कर दी है। फोन न उठाने के मामले में बेपरवाह अधिकारियों से 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि वो जन समस्याओं के लिए फोन उठाएंगे, जिसमें कई जिलों का ट्रायल किया गया, जिसमें अलीगढ़ के जिले के सहित 25 जिले ऐसे हैं जिनके जिलाधिकारी के द्वारा फोन उठाया गया। इस मामले को लेकर के जिलाधिकारी के द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि जब जिलाधिकारी फोन उठाएंगे उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक निर्देशित किया गया था कि जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं उसमें मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें अलीगढ़ जिले के साथ साथ 25 जिले ऐसे हैं जिनके जिलाधिकारियों ने फोन नहीं उठाया गया। अब इस मामले को देखने वाली बात होगी, आखिर जन समस्याओं के लिए अगर जिलाधिकारी चिंतित नहीं है तो मुख्यमंत्री के लिए एक विशेष चिंता का विषय है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री किस स्तर से कार्रवाई करेंगे ये सोचने वाली बात होगी। महेश जादौन, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। तो आपको याद होगा इंडिया न्यूज ने भी इसी तरह से तमाम अधिकारियों को फोन करके इस रियलिटी चेक को जानने की कोशिश की थी। उस रियलिटी चेक में भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो पास भी हुए थे और कुछ ऐसे भी जिलाधिकारी थे जिन्होंने फोन नहीं उठाए थे। और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरीके के आदेश को दे रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर ही जब उस पर संज्ञान लिया जा रहा है तो तस्वीर क्या है ये आप देख रहे हैं। अब इसी पर बातचीत करते हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। खुर्रम, जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री खुद एक तो लगातार निर्देशित करते रहते हैं कि आम जनता की फरियाद को सुनना जरूरी है, लेकिन जब सीएम ऑफिस से ही फोन जा रहा हो और ये मंडल आयुक्त तो जिलाधिकारी फोन को रिसीव तक करना मुनासिब ना समझें तो इसके मायने क्या समझे जाएं? खुर्रम, देखिए आयुष का माने तो बिल्कुल साफ है कि हम नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, 25 डीएम और 4 कमिश्नर हैं, कुछ एसपी और एसएसपी भी हैं। आगरा मंडल तो पूरा फेल हो चुका है फ़ोन ना उठाने के मामले में। अब बात क्या कि फ़ोन नहीं उठा तो आखिर आफत क्या आ गई? अगर सीएम कार्यालय से फ़ोन नहीं उठा तो आफत क्या आ गई? दो बात है, एक तो सीएम कार्यालय से अगर फ़ोन आता आप नहीं उठाते हैं तो ये अपनी बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि अगर वो फ़ोन कॉल किसी आम जनता का होता, एक आम नागरिक का होता जो बड़ी मुश्किल में फंसा होता और मदद करने की गुहार लगा रहा है, तब उसका फ़ोन नहीं उठता तो फिर सरकार और प्रशासन की इमेज क्या बनती? ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का फ़ोन नहीं उठा उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात यह है कि अगर वो एक आम शख्स का होता, उसका फ़ोन नहीं उठता और वो मुसीबत का निराकरण उसको नहीं मिल पाता तो फिर क्या होता, उसके बाद सूरत हाल क्या होता उस शख्स का। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे सारे डीएम, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी को साफ तौर पे कहा है कि आप कोई भी फ़ोन आएगा आपके सीयूजी नंबर पे आप उसको उठाएंगे, क्योंकि वो किसी का भी फ़ोन हो सकता है, मुख्यमंत्री का भी फ़ोन हो सकता है, मुख्यमंत्री कार्यालय का भी फ़ोन हो सकता है और एक आम जनता का भी फ़ोन हो सकता है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि एक बार मेरा फ़ोन ना उठे वो तो काबिल बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन आम जनता का ना उठे इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? ये सिर्फ एक टेस्ट था, रियलिटी टेस्ट थी मुख्यमंत्री कार्यालय की कि उनके आदेश का पालन कितना किया जा रहा है। और हैरान और अफसोस की बात यह है कि वो फेल हो गए, कमिश्नर और डीएम और पूरा आगरा मंडल, एसपी, एसएसपी को फ़ोन नहीं उठा। इंडिया न्यूज़ ने भी कुछ दिन पहले ही एक रियलिटी टेस्ट किया था, उसमें भी काफ़ी अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या अगर मीटिंग में व्यस्त थे तो उन्हें रिवर्ट करने की जहमत तक नहीं उठाई। ये बताता है कि किस तरीके, जिस काम के लिए आपको वहाँ तैनात किया गया है, आप पब्लिक डीलिंग के लिए वहाँ बैठे हैं। डीएम का कर्तव्य ये होता है कि उनके क्षेत्राधिकार में कोई भी परेशान है, कोई भी दिक्कतों में फंसा है तो आप उसकी मदद करेंगे, जायज़ होगा तो। लेकिन अगर फ़ोन ही नहीं उठेगा यानी कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो फिर मदद कैसे होगी? और साफ जाहिर है प्रशासनिक छवि हो उत्तर प्रदेश की या फिर राजनीतिक छवि, दोनों पे धक्का लगता है। बिल्कुल, लेकिन खुर्रम, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन जाना क्या इस बात की भी तस्दीक कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के इनपुट्स मिल रहे थे या फिर सरकार को भी लग रहा था कि अपने स्तर पर, क्योंकि जो आदेश जारी किया गया है एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं, इस वजह से जानने की वजह से भी जो ये फोन किए गए हैं या जिन अधिकारियों ने नहीं उठाए, अब निश्चित तौर पर मान के चलें कि इन लोगों को अब जवाब तलब किया गया है और अब जो सख्ती है वो और ज्यादा देखने को मिल सकती है इन अधिकारियों को भी लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से।
देखिए आयुष, अगर इनपुट की बात करें तो इंडिया न्यूज़ का एक इनपुट था कि कौन कौन अधिकारी फ़ोन उठा रहा है, कौन अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने यही खास बात होती है एक सरकारी आदेश जारी करने के बाद उसका फॉलोअप करने का, इस बात की तस्दीक करना कि आदेश तो पहुंच गया है, क्या वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी को लेते हुए सीएम कार्यालय से फ़ोन सभी को किया गया और नतीजा सबके सामने है। अब वो 3 दिन उनको बताना है कि क्या वजह थी, आपने फ़ोन आखिर क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं रिसीव किया। बैठक चल रही तो वो बताइए, बैठक नहीं चल रही थी तो क्यों नहीं आपने उठाया, यह आप बताइए। दूसरी खास बात यह है, जो आप इनपुट की बात कर रहे हैं, एक तो हमारा इंडिया न्यूज़ का ही इनपुट था कि कई अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। दूसरा, उनको भी शिकायतें मिल रही थी मुख्यमंत्री को लगातार कि अभी भी अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैं शिकायतों पर नहीं जाऊँगा, मैं आरोपों पर नहीं जाऊँगा, मैं खुद चेक करूँगा। और उन्होंने तस्दीक किया अपने कार्यालय को कि हर एक को फ़ोन मिलाइए, कमिश्नर और डीएम को, एसपी एसएसपी को फ़ोन मिलाइए और देखिए किसका किसका फ़ोन उठ रहा है। और इसी में सब कुछ खुलकर सामने आ गया। यानी जो शिकायतें आ रही थी और जो इंडिया न्यूज़ की खबर थी उस पर भी मोहर लगी कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो फ़ोन उठाने से परहेज रखते हैं। अब दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूँगा कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय का फ़ोन नहीं उठा तो एक बार तो मुख्यमंत्री माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वही अगर आम जनता का फ़ोन उठा तो क्या होता, यही चेक करना था। लेकिन उम्मीद कैसे करें खुर्रम, जब देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय से जा रहा फोन अगर ना रिसीव किया जा रहा हो, इनपुट्स की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि रियलिटी चेक इंडिया न्यूज़ ने लगातार किया और एक नहीं 2 बार किया, बताया भी और दिखाया भी कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो बेपरवाह हैं, उस संजीदगी को उस तरह से नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारी ने फोन उठाए भी थे, लेकिन क्या अब हम मान के चलें कि ये जो कार्रवाई भी मौजूदा वक्त में हुई है या फिर जो नोटिस दिए गए हैं जिसपे उनको जवाब तलब किया गया है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा कम से कम अब अधिकारियों के ऊपर? उनको समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री फॉलो अप ले रहे हैं इस चीज का? जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ता है तो फिर मोटी चमड़े के अधिकारी है। दूसरी बात यह है कि रियलिटी टेस्ट की टाइमिंग पर भी गौर करिए। इलेक्शन ईयर चल रहा है और तमाम तरीके की चीज़ें बनती, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी समस्या सुलझ सकती है अगर अधिकारी उसको सुन ले, और यहाँ पर अधिकारी नहीं सुनता है तो जो दिक्कतें होती हैं, जो जख्म होता है वो नासूर बन जाता है। इसके लिए भी आदेश दिए गए थे कि आप फ़ोन रिसीव करिए और कंप्लेंट जो भी हो, जो भी बात उसको सुनिए और उसका निस्तारण कीजिए। लेकिन इलेक्शन ईयर चल रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का पूरा एहसास है कि उनकी छवि जो अभी तक की धूमिल नहीं है, आगे कैसे धूमिल हो सकती है। क्योंकि अगर प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, अधिकारियों बिल्कुल खुर्रम, ये बड़ी बात आपने कही और शायद इसी वजह से फॉलो अप लेने के लिए जो फोन किया गया उसमें ये तस्वीरें साफ हुई हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से फोन किए गए हैं जिसमें कई जगहों पर ऐसे अधिकारी रहे जिन्होंने फोन नहीं उठाया। अब झांसी में इसको लेकर के स्थिति क्या है, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कई अधिकारियों को नोटिस थमाया है। ये नोटिस उन अधिकारियों के लिए है जो अधिकारी अपना सीयूजी नंबर इस्तेमाल नहीं करते और न खुद अटेंड करते हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही ये आदेश दिया था कि सारे अधिकारी, जिले के अधिकारी हैं, वो अपना सीयूजी नंबर खुद इस्तेमाल करेंगे और खुद ही अटेंड करेंगे और लोगों की जन समस्या सुनेंगे। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जब रियलिटी चेक इस बात का कराया तो उस रियलिटी चेक में कई अधिकारी जिलों के वो फेल साबित हुए और उन्हीं अधिकारियों को ये नोटिस थमाया गया है और 3 दिन के भीतर ये स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आप जो जन समस्या के लिए आपको सीयूजी नंबर दिया गया वो क्यों नहीं उठाते, लोगों की जन समस्या जो है वो क्यों नहीं सुनते हैं। इसी के चलते झांसी के जिलाधिकारी आंध्रा वामसी भी इस रियलिटी चेक में जो फेल साबित हुए हैं उनको भी एक नोटिस थमाया गया है और खासतौर पर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है कि आप ये जो सीयूजी नंबर है आपने क्यों नहीं उठाते, उन लोगों की समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं जो आपको फोन करते हैं वो क्यों नहीं उठाते हैं। इन अधिकारियों को पहले ही सीएम ने आदेश दिए थे, इसके बावजूद जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो मनमाने तरीके से काम कर रहे थे उन्हीं को ये नोटिस थमाया गया। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की जो कार्रवाई है ये काफी सराहनीय कार्रवाई मानी जा रही है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं उन अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी अब मनमाने तरीके से इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के आदेश की जो अवहेलना कर रहे हैं, उनको ये नोटिस थमाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया न्यूज़ की भी खासतौर पे बात करें तो इंडिया न्यूज़ ने पहले ही इसका रियलिटी चेक किया था जिसमें से कई जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, वो इंडिया न्यूज़ के रियलिटी चेक में भी फेल साबित हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री की आज ये बड़ी कार्रवाई से कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। तो वहीं जालौन में भी सीयूजी नंबर को नहीं उठाने के बाद वहां की स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जिले के जिलाधिकारियों का एक रियलिटी चेक किया गया था, जिसमें 25 जिलाधिकारी सहित 4 कमिश्नर को स्पष्टीकरण आदेश दिया गया। जब स्पष्टीकरण आदेश दिया गया तो उसमें सभी जिलाधिकारी अलर्ट हो गए। जालौन की डीएम का भी उसमें नाम शामिल था। आखिर ये अलर्ट क्यों नहीं हुई, क्या इनका मोबाइल क्यों नहीं लग रहा है? हम एक बार इनके फ़ोन को लगा के एक रियलिटी चेक कर लेते हैं कि देखते हैं इनका फ़ोन लगता है या नहीं लगता है। हम फ़ोन लगाने जा रहे हैं। देखिए फ़ोन लगा। डायल किए गए नंबर पर इस समय इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी रही हो, इसलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। देखो एक बार फिर दोबारा लगा के चेक करते हैं कि इनके मोबाइल की क्या स्थिति है, इनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। एक बार फिर लगाते हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल खराबी रही हो। ये देखिए फ़ोन लगाया हमने दोबारा। फिर से एक बार लगा के प्रयास करते हैं, फ़ोन लगता है या नहीं लगता है। ये देखिए दोबारा फ़ोन लगाया। डायल किए गए नंबर पर इस समय इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है इनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। ये जो है जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानती हैं। आखिर क्या कारण है जो मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण नोटिस के बाद भी इनका मोबाइल स्विच ऑफ है? इंडिया न्यूज के जनपद जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। तो वहीं गोरखपुर के अंदर भी सीयूजी नंबर को नहीं रिसीव किया गया है। गोरखपुर की क्या स्थिति है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की कमान संभालने के बाद ही ये फरमान सुनाया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उन सभी जिले के जिला अधिकारी अपने फ़ोन कॉल्स उठाएं, यानी सीओजी नंबर को तुरंत उठाएं और फरियादियों की फरियाद सुने और उनका निवारण भी करें। इसको लेकर जब कल मुख्यमंत्री कार्यालय से इन जिला अधिकारियों को फ़ोन किया गया तो उसमें तकरीबन 25 ऐसे जिले के जिला अधिकारी थे जिन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसमें 4 कमिश्नर भी हैं। अब ऐसे में गोरखपुर सहित 25 जिले में जिला अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। अब आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर के जिला अधिकारी के साथ साथ कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और संत कबीर नगर के साथ सिद्धार्थनगर और तमाम आसपास के जिले भी उत्तर प्रदेश में शामिल हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के फ़ोन कॉल्स को नहीं पिक किया। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री के कार्यालय से फ़ोन कॉल्स जाते हैं और उन फ़ोन कॉल्स को नहीं उठाया जाता है तो आम जनता के फ़ोन कॉल्स को कितनी तरजीह देते होंगे, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो मुख्यमंत्री के इस रियलिटी चेक में अयोध्या की स्थिति क्या है, चलते चलते आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद कई अफसर ऐसे हैं जो अपना सीयूजी फोन नहीं उठाते। ऐसे में अब योगी सरकार एक्शन के मूड में आ गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम अधिकारियों को फोन घुमाए गए लेकिन उनके फोन नहीं उठे और इसी के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय से इन लोगों को नोटिस भेजी गई है और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। इसमें अयोध्या मंडल के कमिश्नर के साथ साथ वाराणसी, प्रयागराज और बरेली के कमिश्नर भी शामिल है जिनका फ़ोन नहीं उठा। मैं अयोध्या के कमिश्नर कार्यालय पर हूँ। ये इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तमाम फरियादी पहुँचते हैं, गुहार लगाते हैं, अपनी समस्याओं को अपने अधिकारी से बताते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फ़ोन करके मौके पर अपने अधिकारी से बात कर सहूलियत चाहते हैं या फिर किसी समस्या को अवगत कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मानिए कि अगर फ़ोन उनका नहीं उठता है तो आखिर उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा। लगातार योगी सरकार या यूँ कहूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को लेकर तमाम बार निर्देश दे चुके हैं कि अधिकारियों के सीयूजी फ़ोन उठने चाहिए जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। लेकिन जब खुद रियलिटी टेस्ट मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से किया गया तो तमाम जिलों के अफसर इसमें फेल साबित हुए। लेकिन अब योगी सरकार ने 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है और इन लोगों को नोटिस दी गई है और अगर इस जवाब से संतुष्ट ना हुए तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई होना तय मानिए। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ